Yes, very good morning to each and every one of you students. So we have to continue from where we left off yesterday. Let's share that presentation. Yes, the principle of homogeneity we had seen also कल लिख भी लिया था हमने इसको जो भी चीजों को इक्वेट करेंगे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सब के डायमेंशन सेम होने चाहिए दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड टुडे इन डिटेल वी आर गोइंग टू ट्राई डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे सब चीजों के डायमेंशन चेक करना सेम है क्या मैच करके देखना वगैरह ये सब जो हम करते हैं इसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं उसके यूजेस हमें देखने हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस हमें देखने हैं ठीक है तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन पहली चीज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन लेकिन कल हमने देखा था कि ये जो हम करेक्टनेस चेक करते हैं ये जो हम करेक्टनेस चेक करते हैं ये ओनली डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं राइट टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन उसके डायमेंशन मैच होते हैं क्या ये हम देख लेते हैं लेकिन कौन सा करेक्टनेस हम इससे चेक नहीं कर सकते इसका लिमिटेशन क्या था इसका लिमिटेशन क्या था इसका लिमिटेशन क्या था can't check what correctness yes numerical correctness cannot check the numerical correctness इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी वाला मान लो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². तो ये आपको पता है फॉर्मूला करेक्ट है करके दोनों साइड के डायमेंशन भी मैच होंगे लेकिन अगर मैं आपको देता था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3mv². 3mv² तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है करेक्ट है k इज इक्वल टू 3mv² है ना क्योंकि हाफ लो 3 लो वहां पे कोई भी नंबर लो न्यूमेरिकल अलग अलग ले लेंगे तो भी डायमेंशन तो दोनों साइड के मैच हो जाएंगे तो डायमेंशन मैच होना काफी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट हो करके ठीक है तो ये इसका प्रॉब्लम था ठीक है लेकिन जो फायदा है उसका तो हम फायदा उठाएंगे जो सही चीज है कि कम से कम डायमेंशनली करेक्ट है क्या वो तो भी हम उससे चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर इक्वेशन डायमेंशनली ही गलत होता तो वो पक्का ही गलत है स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगर इक्वेशन डायमेंशनली ही गलत है तो वो हो ही नहीं सकता सही है ना एक एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल का मेरा पिछले कुछ दिनों पहले का होमवर्क था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे m²v³ याद आ रहा है आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v³ वगैरह ऐसे अब ये तो डायमेंशनली गलत है जब डायमेंशनली गलत है तो ये सही हो ही नहीं सकता जिसके डायमेंशन ही मैच नहीं करते वो इक्वेशन सही होने का सवाल ही नहीं है लेकिन 3mv² वाला डायमेंशनली तो करेक्ट है डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकली रॉन्ग है और देन यू हैव दिस इक्वेशन जो कि डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्सपेरिमेंट से वगैरह फाइंड करके या डेफिनेशन देख के आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट है ना
कुछ कुछ चीजें कंप्लीटली इनकरेक्ट है। जो डायमेंशनली गलत हो गया, जो डायमेंशनली गलत हो गया वो तो न्यूमेरिकली भी गलत ही होगा। यस। सेकेंड थिंग थी कन्वर्शन। कन्वर्शन करने को, है ना, ये वन ऑफ द इजी मेथड्स थी कन्वर्शन करने के लिए। वन ऑफ द इजी मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग थी, है ना। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते आई थिंक होमवर्क दिया था ना, एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्शन वाला होमवर्क था स्टूडेंट्स, एमकेएस टू सीजीएस। उसमें भी आप इनडायरेक्टली देखो, तब डायमेंशन हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी आप डायमेंशन की ही हेल्प ले रहे थे। जैसे मैंने कल आपको समझाया जूल के बारे में, फेमस सीजीएस यूनिट उसका अर्ग है। आज चलो न्यूटन करके देखते, जस्ट फॉर अ चेंज। तो न्यूटन क्या रहता है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ये सीजीएस यूनिट है, आप पता है आपको। लेकिन ये किसका सीजीएस, सॉरी, 1 न्यूटन इज एसआई यूनिट एंड डाइन इज सीजीएस यूनिट, ये सबको पता है। लेकिन किस चीज का यूनिट है ये, फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट है, अगर फोर्स का यूनिट है तो फोर्स के भाई डायमेंशन देख लो क्या है। फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T-2। M1, अच्छा, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। एल किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो 1 न्यूटन को ही मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन के हिसाब से 1 kg टू द पावर 1, मीटर टू द पावर 1, सेकेंड टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। हम्म। बस अब पावर्स देखो, केजी का ग्राम कर दो तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। मीटर का सेंटीमीटर कर दो तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। इन सब की पावर 1 1 है। और सेकेंड को तो सेकेंड में ही रखना है, उसकी पावर -2 है। लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा देंगे, 3 1 3, 2 1 2, 3 + 2 5, तो 10⁻5 ग्राम पावर 1, सेंटीमीटर पावर 1, सेकेंड टू द पावर -2। और इसी चीज को हम बोलेंगे डाइन। तो 10⁻5 डाइन, ठीक है ना। तो किया तो यूनिट्स के टर्म्स में है, लेकिन वो यूनिट कैसे निकाला हमने, देखो, केजी मीटर और सेकेंड के टर्म्स में। न्यूटन को लिखा हमने केजी मीटर और इसमें हमको किसने हेल्प की, डायमेंशन ने हेल्प की। इसमें हमको डायमेंशन की हेल्प हुई, ठीक है। अगर हमें डायमेंशन नहीं पता होते तो थोड़ा टाइम लग जाता था, है ना। फोर्स का फॉर्मूला याद देखना पड़ता था, फिर उस पर से करना पड़ता। अगर डायरेक्ट डायमेंशन याद है तो आप जल्दी से ऐसा यूनिट कन्वर्शन कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एमकेएस टू सीजीएस ही नहीं, कोई किसी ने कोई कोई अच्छे क्वेश्चंस में आपको अलग ही सिस्टम नई बना के देते, न्यू सिस्टम। जैसे एफपी फुट पाउंड सिस्टम थी, वैसे कोई आपको और एक नई सिस्टम बना के देंगे जो कि फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, कुछ से मन से क्वेश्चन में बना के दी है, फिर भी हम कन्वर्शन कर पाएंगे। लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो। एंड लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज हमें देखना है, डिराइव द इक्वेशंस शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके हमें रिलेशन बनाते आने चाहिए, इसके हमें रिलेशन बनाते आने चाहिए। आई विल एक्सप्लेन कि ये रिलेशन कैसे बनाते हैं। कल जो मैंने एचसीवी के 2 होमवर्क दिए थे वर्कड आउट एग्जांपल्स में, उससे बहुत लोगों को समझ आया होगा। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल आल्सो फ्रॉम एचसीवी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल रियल लाइफ का, जिसने ऐसे डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया, वो है आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन। एक आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन तीन चीजें, रिलेशन बिटवीन तीन चीजें, ई, एम एंड सी, ठीक है। ई इज फॉर एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, एंड सी फॉर व्हाट, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो जब आइंस्टाइन की थ्योरी डेवलप हो रही थी, तब उसको ऐसा गेस हुआ, ही फेल्ट, ही गॉट द इंट्यूटिव फीलिंग कि मास और एनर्जी में इक्विवेलेंस होना चाहिए, मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, एनर्जी मास में कन्वर्शन होनी चाहिए। तो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन, he was trying to find a relation। yes yes, आप लोग, कुछ लोगों को पता है, इक्वेशन टाइप कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि अगर आपको इक्वेशन पता नहीं है तो भी आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो आइंस्टाइन वाज ट्राइंग कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग कांस्टेंट से उसने फाइंड किया, और एक बार जहां सक्सेस मिला वो स्पीड ऑफ लाइट से उसको सक्सेस मिला। देखो कैसे सक्सेस मिला। ही थॉट कि प्रोबेबली देन ई मस्ट बी रिलेटेड टू मास एंड स्पीड ऑफ लाइट।
अच्छा, हो सकता है किसकी मास का स्क्वायर हो, मास का क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, तो मास टू द पावर x कर दो, इनटू स्पीड ऑफ लाइट की भी कुछ पावर हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, या 1 अपॉन हो, रेसिप्रोकल में हो सकता है, कुछ भी निगेटिव भी पावर हो सकती है, तो पावर y ले लो। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x c टू द पावर y, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, देखते हैं उससे कुछ आता है क्या। तो अब जब प्रोपोर्शनैलिटी होता है तो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है, कोई एक कांस्टेंट देंगे, लेकिन यहां कांस्टेंट के को डायमेंशन नहीं होंगे, राइट। वेयर के इज समझ लो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, लिखना नहीं है अभी आपको स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं है उसको, ऐसा कौन डायमेंशन किस किस को है, मास को, एनर्जी को, स्पीड ऑफ लाइट को है। बाकी के जो रहेगा ऐसा एकदम कांस्टेंट, हाफ, 2, 5, 10 या 1, ऐसा कुछ भी हो सकता। नाउ डायमेंशंस ले लेते दोनों साइड के, यहां पे देखो सुपरस्टार स्टेप जो इस चैप्टर में हम सीखे कि अगर इक्वेशन सही है तो डायमेंशन भी सही उसके होने चाहिए, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन भी इसके सही होने चाहिए, ठीक है। पुट कर दो डायमेंशन, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, डायमेंशन ऑफ m पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ c पावर y करते हैं। देखो के हमने बोला डायमेंशन लेस, अच्छा एनर्जी के डायमेंशन सबको याद है, मास रेस टू 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, परफेक्ट, 1 2 -2 एनर्जी के डायमेंशन है। अच्छा के को कुछ डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस लिया हुआ है हमने, डायमेंशन लेस लिया हुआ है, इनटू एम, एम का डायमेंशन क्या होगा, एम का डायमेंशन क्या होगा, मास है वो बोला हुआ है तो मास रेज टू 1 बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पावर एक्स की हुई है तो ऐसे बाहर में पावर एक्स कर लेते हैं पूरे डायमेंशन की। c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट तो उसका क्या है, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, उसकी पावर करी है y, उसकी पावर करी हुई है y, करेक्ट। परफेक्ट है स्टूडेंट्स। देयरफॉर देखो m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मास। देखो मास में पहले टर्म में पावर 0 है, कांस्टेंट, वो डायमेंशन लेस है, कोई टेंशन नहीं है। और कहा मास आता है, ये 1, 1 x 1 है ना, x 1 x, सॉरी 1 x या x 1 x, तो इथे येणार m ची पावर x, l ची पावर काय येणार स्टुडंट, y 1 y, y येणार आहे, t ची पावर येणार आहे -y, राईट, असं आलाय राईट साइडनी। आता दोन्ही साइडचे पूर्ण डायमेन्शन आपण काढले, तर आता कम्पेअर करून घ्यायचे, इट शुड मॅच, दोन्ही साइडचे डायमेन्शन मॅच व्हायला पाहिजे, इक्वेशन शुड बी डायमेन्शनली करेक्ट, देयरफॉर एम एम ची पावर मॅच करा, एम ची पावर मॅच करा, एल ची पावर मॅच करा, टी ची पावर मॅच करा, एम ची पावर मॅच केली तर काय येते, 1 इज इक्वल टू एक्स, y ची पावर मॅच करून 2 इज इक्वल टू y, t ची पावर मॅच करून -2 इज इक्वल टू -y, हे दोन्ही गोष्टी सेमच गोष्ट देतात आहे ना, y इज इक्वल टू 2 म्हणजेच -y इज इक्वल टू -2, देयरफॉर कन्फर्म झालं की x ची व्हॅल्यू 1 आहे, y ची व्हॅल्यू 2 आहे, याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय की E इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1 c टू द पावर 2, म्हणजे एम सी स्क्वेअर, एम इंटू सी चा स्क्वेअर, याला एनर्जी प्रोपोर्शनल आहे, ठीक आहे। फक्त हा जो के कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू काढता येऊ शकत नाही या मेथडनी, वी डोंट नो के ची व्हॅल्यू 1 आहे की 2 आहे, ओके। Then there are different methods which was employed by Einstein, which is not the part of our current syllabus. It is beyond our scope, and that E is equal to फिर के एम सी स्क्वेयर है, ये के की वैल्यू 1 आती है, ये कैसे आई ये हमें नहीं है, बस E इज इक्वल टू फिर एम सी स्क्वेयर, ये इक्वेशन आ गया। तो मेनली डायमेंशन के हेल्प से हमें ये पता चलता है कि मास पे डिपेंडेंट क्या है, मास का स्क्वायर क्यूब होगा, स्पीड का स्क्वायर क्यूब होगा, कैसा है वो रिलेशन पता चल, भले कांस्टेंट हमें इस मेथड से नहीं मिलता है, कांस्टेंट के लिए आपको कई चीज एक्सपेरिमेंट से देखनी पड़ेगी, कहीं कुछ और मेथड्स एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, लेकिन रिलेशन आपको मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये एक नया ब्रेक थ्रू था फिजिक्स के हिस्ट्री में।
सालों सालों से, दशकों दशकों क्या शतकों से, सेंचुरीज से फिजिक्स में इतना रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि मास एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन का फिजिक्स 300-400 साल से चलते आ रहा था, 200 250 300 साल से चलते आ रहा था। जब आइंस्टाइन का ये फिजिक्स आया, तब पूरी दुनिया पलट गई फिजिक्स की, एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशंस केम। इसीलिए पिछले 100 साल में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हुआ है, उसका वन ऑफ द मेन क्रेडिट साइंस की दुनिया में जाता है आइंस्टाइन को। सो उसमें भी डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प हुई थी। दैट इज समथिंग क्रेडिटेबल। ये चैप्टर का सुपर क्लास इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन यहाँ से हमें पता चलता है। आई बिलीव ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। कोई देख के बताएगा मुझे कौन सा नंबर? मैंने 4 होमवर्क दिए थे, आई थिंक उसी में से है 15 नंबर क्वेश्चन। यस, ओके, यस, 15 नंबर क्वेश्चन एच सी वर्मा का। एच सी वर्मा का एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिटेल में आप पढ़ सकते हो। मैंने शॉर्ट में समझा दिया आपको कि एनर्जी, मास और स्पीड का कोई रिलेशन है, आपको अगर बोल दिया है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला निकालिए इन टर्म्स ऑफ एम एंड सी यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। चलो, just have a note of it, students. Quick note of it. Easy, easy, simple, simple. यस, बहुत लोगों ने लिख लिया क्योंकि करके आए थे घर से भी। बहुत अच्छी बात है। यस स्टूडेंट्स, वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। दिशा में के भी क्वेश्चंस लेंगे। चैतन्य's बुकलेट का किसी ने जिन्होंने सॉल्व किया है, कुछ डाउट होगा उसमें से, वो भी लेंगे। विल ट्राई टू टेक सम डाउट्स टुडे। पहले थोड़ी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा इजी था, थोड़े से टफ क्वेश्चन देखेंगे जहां ज्यादा इक्वेशंस आ सकते हैं आपको। एम और सी के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डॉट है मल्टीप्लिकेशन का। यस, पॉइंट है, तो पॉइंट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पॉइंट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हो, बट वो मल्टीप्लिकेशन साइन बहुत अच्छे से निकालना है, एक्स जैसा नहीं दिखना चाहिए वो। हम्म, अगर ऐसा कंफ्यूजन का चांस है तो जस्ट पॉइंट लिख सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं भी लिखा डॉट तो भी चलता है, बाय डिफॉल्ट वो मल्टीप्लिकेशन ही समझा जाएगा। मानस इस प्रीवियस स्लाइड को जाने को बोल रहा है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बुक्स में है, यू डोंट हैव टू कॉपी दैट। चलो, अच्छा, लेट मी ट्राई गिविंग यू लिटिल टफर क्वेश्चन। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है।
ऑप्शंस के साथ आपके सामने है। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, साथ में पढ़ो। कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर, होगी कोई चीज अभी हमें नहीं पता, बट कैपेसिटेंस हम जानते हैं, हमने डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस देखा है, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट यू मेड बाय कंबाइनिंग चार्ज, बोर रेडियस, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखो चार बड़े इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, चार बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे कांस्टेंट्स है ये, ठीक है। ये अपने लिस्ट में थे, शुरू में हमने एनसीईआरटी में से अपेंडिक्स में जब कांस्टेंट्स देखे थे ना, ये सभी लोग उस लिस्ट में थे, सभी की वैल्यूज के साथ यूनिट के साथ प्रॉपरली ये लिस्ट में थे। तो ये चार कांस्टेंट को कंबाइन करके कैपेसिटेंस का एक नया यूनिट लाया गया, यू एक नया यूनिट लाया गया है कैपेसिटेंस का, यू इज नया यूनिट, ओके, यू इज न्यू यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपको U का फॉर्मूला, इन चारों में से क्या सही फॉर्मूला हो सकता है ये देखना। देखो आपको U की वैल्यू नहीं पता स्टूडेंट्स, ठीक है, बस आपको ये पता है कि U किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, इतना पता है आपको, ठीक है। U की वैल्यू आपको पता नहीं है, वैल्यू पता होती तो आप ऑप्शन में से H और C वगैरह की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते, बट आपको वैल्यू नहीं पता है, आपको बस पता है कि वो किस चीज का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, यू इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इतना आपको पता है। चलो लेट्स डू द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, लेट्स डू द सॉल्यूशन। देखो चार चीजें याद रख लो, ई पे डिपेंड कर रहा है, ए नॉट मतलब रेडियस है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इतनी चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है, इतनी चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। सो व्हाट वी विल डू इज लेट्स हैव अ न्यू स्लाइड, लेट्स से मैं क्वेश्चन कॉपी करने को टाइम दूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बिगिनिंग कर देता हूँ इस चीज की, कि U जो है यहाँ पे, U इज यूनिट ऑफ, U इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, U इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, एंड U इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या चीजें बोली, सबसे पहले चार्ज बोला, फिर ए नॉट बोला, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट बोला, और चौथी चीज क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट बोला। तो सबकी कोई अलग अलग पावर हो सकती है स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसा सब हो सकता है, ठीक है। तो अब u को लिख लेंगे, फिर सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, देखना ये सब चीज है, ओके, ये सब चीज है। तो डायमेंशन अब ले लेंगे दोनों साइड के, तो डायमेंशन ऑफ यू, ये डायरेक्ट मैं स्किप करूं, के डायमेंशन नहीं लिखूंगा तो चलेगा स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में आपको पता है जीरो जीरो ही पावर आने वाली है, क्योंकि के होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, के लेते हैं अपन जो भी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लेते हैं डायमेंशन लेस, तो उसको लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो मैं चार्ज की पावर एक्स, ए नॉट के डायमेंशन की पावर वाई, एच के डायमेंशन का पावर जेड, और सी के डायमेंशन की पावर डब्ल्यू, ऐसा ले लेंगे। यहाँ पे U कैपेसिटेंस का यूनिट है, तो उसका जो डायमेंशन रहेगा वो कैपेसिटेंस का डायमेंशन रहेगा, ओके, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का डायमेंशन जिसको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं, सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। आप, हमने क्लास में वाला शॉर्टकट क्या था, R/C, ये टाइम होता है, 0 0 1 0, ये टाइम होता है। और R कैसे याद करते थे अपन, I²R इज पावर, तो 1 2 - 3 - 2, देयरफॉर सी का डायमेंशन क्या बन रहा था स्टूडेंट्स, देखो यही से बन जाएगा, हम भूल चुके होंगे तो भी यहां से बन जाएगा, डिवाइड कर दो इस साइड पे, है ना, तो 0 - 1 - 1, देन -2, देन 4 2, यस, करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आया था, तो -1, m⁻⁻1, l⁻⁻1, t⁻4 एंड a⁻2, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अच्छा चार्ज मतलब क्या, ई फॉर चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, ml में नहीं आएगा, टाइम इंटू करंट होता है, टाइम इंटू करंट, उसकी पावर x, ए नॉट रेडियस है तो लेंथ की पावर y, प्लैंक्स कांस्टेंट सबको पता है, m1 l2 t -1 टू द पावर z, और
c स्पीड ऑफ लाइट मतलब L1 t-1 टू द पावर W। बहुत ध्यान से आपको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखना स्टूडेंट्स, लुक एट इट केयरफुली। मास कहाँ कहाँ आ रहा है देखिए, मास की पावर सिर्फ तीसरे टर्म में आ रही है, तो 1 z z हो जाएगा। एल की पावर कहाँ आ रही है, एल की पावर कई जगह पे आ रही है। एक जगह पे y आ रहा है, एक जगह पे ट्वाइस z आ रहा है, एक जगह पे w आ रहा है। टी की पावर क्या क्या आ रही है, एक जगह पे x आ रही है, एक जगह पे -z आ रही है, एक जगह पे -w। और करंट की पावर क्या आ रही है, करंट की पावर सिर्फ x आ रही है, करंट की पावर सिर्फ x आ रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और अब दोनों साइड पे कंपेयर कर लीजिए। देयरफॉर -1 है z, है ना, -2 इज इक्वल टू y प्लस 2z प्लस w, एंड देन 4 इज इक्वल टू, देखो बहुत सारे इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला थोड़ा एक टफ क्वेश्चन लेके देखते हैं, थोड़ा सा टफ। तो ये 4 इक्वेशंस बन रहे हैं आपके, अभी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले तो इक्वेशन सही तरीके से बनाने हैं स्टूडेंट्स, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कुछ कुछ वैल्यू डायरेक्ट मिल गई आपको, z की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, फिर उस पर से आप y w की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको, ऐसे डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन के पहले स्टेप से आपको क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है जेई मेंस ऑनलाइन, जेई मेंस ऑनलाइन का 2014 का एक सवाल है, ये आपको मिल जाएगा। बस डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन से ही आपको सवाल समझ आ जाता है। पहली दो स्टेप से समझ में आ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, बस इतना लिखोगे तो काफी है। पिछले स्लाइड पे मैं नहीं आ रहा हूं, जस्ट डू इट एंड ट्राई टू कंप्लीट इट। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी आंसर्स आने लगे हैं चैट बॉक्स पे। यस, चलो खुद होके कीजिए स्टूडेंट्स। अगर कहीं आप अटक रहे हैं, किसी को लग रहा है कि हेल्प चाहिए, तो फिर आप स्क्रीन की तरफ देख के फिर देख के कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल इक्वेशंस बनेंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। z की वैल्यू पता चल गई है, तो y प्लस 2z मतलब -2 हो जाएगा प्लस w। देयर फोर कैंसल कैंसल होके y प्लस w इज इक्वल टू 0, ये एक मिला। और इस पर से क्या मिल रहा है, इस पर से क्या मिल रहा है, इस पर से तो x की वैल्यू पुट कर दो, सो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस -1 माइनस w, माइनस w। therefore 4 इज इक्वल टू 3 माइनस w। तो यहां से तो डायरेक्ट w ही मिल गया स्टूडेंट्स,
यहाँ से डायरेक्ट W मिल गया, फिर W मिल गया तो ये इक्वेशन का यूज करके आपको Y मिल जाएगा। ये भी इक्वेशंस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुए स्टूडेंट्स, नहीं तो जनरली आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हैं ना स्कूल में, वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करने पड़ सकते हैं। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा U प्रोपोर्शनल टू ई की पावर x है तो e का स्क्वायर, ए नॉट की पावर y है तो ए नॉट की पावर 1, है ना। और h की पावर z है -1, -1 मतलब डिनोमिनेटर में आ सकता है, h की पावर 1 डिनोमिनेटर में, और w भी -1 है तो c की भी पावर डिनोमिनेटर में। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ई स्क्वायर ए नॉट बाय एच सी। यस। नहीं सुहानी, स्क्वायर मिस हो गया तेरा, है ना, ई का स्क्वायर लिखना है वहां पे। यस, बाकी बहुत लोगों ने सही जवाब दिए हैं। सुष्मिता ने बहुत जल्दी दिया था जवाब, रजिया, प्रतीक पानसरे करेक्ट आंसर्स है, आर्या ऑल्सो, ज्ञानेश्वरी ऑल्सो। या चलो एक बार क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, जाते हैं पीछे वापस। हम्म, किसी को कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझी होगी तो बोलिए सर इस स्टेप से बताइए करके। कौन से स्टेप से, इफ यू वांट एनीथिंग जस्ट आस्क, ओके। या दिस वाज द क्वेश्चन। हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिया, उन्होंने कुछ और लिया, ठीक है जो भी लिया, उन्होंने कुछ ऐसा 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 कुछ किया होगा। आंसर थर्ड ऑप्शन आया है उनका, हमारा भी वही आया है स्टूडेंट्स, जस्ट चेक इट। हमारा भी आंसर थर्ड ऑप्शन ही आया है, राइट, ई स्क्वायर ए नॉट बाय एच सी, दैट्स द आंसर। ओके, चलो कोई क्वेश्चन दिशा से लेते हैं। दिशा में भी कुछ टफ कल किसी ने मुझे भेजा था, 9वां 10वां क्वेश्चन या समथिंग वाज लाइक लिटिल टफ लग रहा था। दिशा का फर्स्ट सवाल आपको बहुत आसान जाएगा, जिस तरीके से हमने शॉर्टकट किए थे क्लास में। हाँ, दिशा का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, आई एम हैप्पी, मुझे बहुत लोगों ने सही जवाब दिए इसके। दिशा का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सुपर्ब क्वेश्चंस है, सुपर क्लास क्वेश्चंस है, सुपर क्लास क्वेश्चंस है। हम्म, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, जिनको नहीं आया था उनके लिए डाउट सेशन में वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है उस पे बेस देखते हैं। 9 10 नहीं, 7 8, 7 और 8 देखो, 7 और 8,
7 और 8 अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, isn't it? Looks like little tough questions. हम्म, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं उसमें से. Speed of light, g, h are taken as fundamental, then dimension of time in this new system will be. Okay, ये दिशा का 7th क्वेश्चन करते हैं. देखो आपको समझ में आ रहा है, वो भी ऐसे ही है जब भी जो हमने अभी यूज किया, अभी जो एप्लीकेशन किया है उसी जैसा है स्टूडेंट्स, राइट? तो डायमेंशन ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम विल बी इन टर्म्स ऑफ सी, सॉरी, जी एच एंड सी. जी एच एंड सी ये पावर्स है. देखो ऑप्शन में जिस सीक्वेंस में मैं उस सीक्वेंस में जाएंगे. ऑप्शन में पहले जी है, फिर एच है, फिर सी है, उसके सीक्वेंस में जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स गो इन द सेम सीक्वेंस. लेट्स कम टू मे बी व्हाइट बोर्ड फॉर दिस. वेयर इज व्हाइट बोर्ड? यस, here we go. Yeah, somebody has given some another question also. Is it another or is it same? It's the same, right? Find a combination of three constant that has dimension of time. Yeah, Planck's constant, this. GH second. Very good. ये कहाँ मिला रजिया क्वेश्चन? 25th. कोई अदर बुक में हो सकता है. देखो कई कई अलग अलग बुक्स में क्वेश्चन भी सेम टाइप के आपको मिलते हैं. इट्स इन दिशा ओनली. दिशा का 25, तो फिर तो ये मैच हो गया, सेम क्वेश्चन है. 25th क्वेश्चन देखते हैं. जो आपने टाइप करके भेजा है वही है क्या यहाँ पे? हाँ वही है, रिपीट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखो सेम क्वेश्चन रिपीट है ना? तो अभी तो आप ऑप्शंस पर से वहां के और यहाँ के ऑप्शन मैच करके भी आप निकाल सकते हो, बट हम चीटिंग नहीं करेंगे अभी ऑप्शंस पर से देख के. लेट अस फाइंड आउट, क्योंकि हमें मेथड भी समझनी है. यस, यस. सो वी आर कमिंग टू व्हाइट बोर्ड एंड दिशा. क्वेश्चन नंबर 7 and 25 दोनों सेम ही क्वेश्चंस हैं. ठीक है, थोड़े वर्डिंग्स अलग अलग है, बट क्वेश्चन इफेक्टिवली सेम ही है वो दोनों. तो उस पे जाते हैं. टाइम का डायमेंशन हमें फाइंड करना है. टाइम, टाइम को लेट मी डिनोट इट एज से स्मॉल टी. हियर इज प्रोपोर्शनल टू जी एच सी. इनकी कोई पावर्स, इनकी कोई पावर्स, लेट्स कॉल देम एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड. ठीक है, ये मेरी तरफ से वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का. फिर आपको थ्योरी समझ में आ चुकी रहेगी, फिर आप जो पूछेंगे वो डाउट्स फिर हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स टेक डायमेंशंस ऑन बोथ साइड. सो डायमेंशन ऑफ टी विल बी इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट में ले नहीं रहा हूं, कांस्टेंट लिखेंगे तो भी उसको डायमेंशन नहीं रहेगा. तो मैंने आपको होमवर्क में भी बोला हुआ है कि हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. दीज आर नॉट आवर बोर्ड एग्जाम्स या. सो यहाँ पे अपने को हर स्टेप नहीं लिखनी है, हमें जल्द से जल्द आंसर फाइंड करते आना चाहिए. तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चीजें थोड़ी तो भी डिटेल्स में, क्योंकि हमने समझना है शुरू में इसके लिए. H, Sakshi is asking what is H and what is C. H is Planck's constant. H is a standard notation for Planck's constant and small c is a standard notation for speed of light. अब G का डायमेंशन किसी को याद है तो अच्छी बात है, मुझे याद हो जाता है, आपको भी कुछ लोगों को याद हो गया होगा. नहीं तो फिर आपको कैसे फाइंड करना है आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से फाइंड करना है. अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन भी यहाँ पे है ऐसा. ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब मास तो नहीं रहेगा, L1T-. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, करेक्ट. चलो बनाते हो इक्वेशंस. जीरो किसका होगा? एक्स, एक्स की सभी मास की सभी पावर्स ले लेंगे, -x प्लस वाई प्लस जेड तो आ नहीं रहा है उसमें. ठीक है, फिर एल का कंपैरिजन करेंगे तो एल की पावर जीरो किससे मैच होगी? 3x प्लस 2y प्लस जेड, है ना, ये लेंथ की पावर. फिर टाइम की पावर 1 है, राइट साइड में -2x, फिर -y माइनस जेड. लिख लो स्टूडेंट्स इतना. मैं थोड़ा रुकता हूँ, आगे खुद होके सॉल्व करना चाहेंगे कुछ स्टूडेंट्स तो बेस्ट, नहीं तो मैं कंप्लीट भी कर दूंगा.
You mean y equal to x, last thing? You mean y and x, okay. Yeah, as per my notation. आपने अलग लिया होगा, किसी ने किसी को g को x पावर के बदले h को लिया होगा, तो आगे पीछे आ जाएगा. यस. यप. यप. So this is minus 2x, this will be 3, this will be 2x. यस. खांडेकर मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड पे, तो जो -3x बोल रहा है वो मैंने प्लस करके शिफ्ट कर दिया, तो मेरा अदर साइड का 1 भी शिफ्ट होके -1 हो गया. चलो, आपके पास बुक है, आप देख के बता सकते हो 7th का ऑप्शन क्या आ रहा है. फिर 7th का ये अपने पास क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज द आंसर कमिंग. देखो, हाफ हाफ माइनस फर्स्ट ऑप्शन, राइट. 7th का ए ऑप्शन विल बी द आंसर. और 25 का 25th क्वेश्चन का what will be answer of 25th question. 25th question, look, c की पावर 5/2 -5/2 कहाँ पे आ रही है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. जय जगताप विचारतो सर, ऍडिशन कशी केली सांगा. कोणत्या स्टेपची ऍडिशन जय, अं, कोणत्या स्टेपची ऍडिशन, प्लीज एक्सप्लेन दॅट इक्वेशन्स. अच्छा, ठीक आहे. ज्यांना हे इक्वेशन समजायचे आहेत, जस्ट हॅव अ लुक ॲट इट. आय विल एक्सप्लेन इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड दिस इक्वेशन्स. ठीक आहे, तुम्ही केअरफुली लॉज ऑफ इंडायसेस लावायचे आहेत स्टुडंट्स. जसं की एम ची पॉवर आहे सगळ्यात पहिलं, जसं एल ची एक एक इक्वेशन मी एक्सप्लेन करतो. समजा मधातलं इक्वेशन एक्सप्लेन करायचंय मला, स्टार हे कसं आलं, तर लेंथची पॉवर घेऊन आलं. जसं पहिलं मासची पॉवर इक्वेट करून दुसरं लेंथ, तिसरं टाइम्स, जसं लेंथचं इक्वेशन मी एक्सप्लेन करतोय. ज्यांनी विचारलं आहे त्या स्टुडंटसाठी केअरफुली बघा स्टुडंट्स. एल ची पॉवर लेफ्ट साइडला 0 आहे म्हणून 0 लिहिलं.
राईट साईडला काय आहे बघा, राईट साईडला पहिल्या टर्म मध्ये एल ची पॉवर 3 आहे आणि त्या पूर्ण ब्रॅकेटला पॉवर एक्स आहे. तर लॉज ऑफ इंडायसेसने मल्टिप्लिकेशन होतं पॉवरच्या पॉवरचं, असं 3 इंटू एक्स, 3x आर, थ्राईस एक्स झालं, थ्राईस एक्स, 3x इथे लिहिलं. तसंच पुढच्या टर्म वरून काय आलं, एल ची पॉवर 2y म्हणून इथे पुढे 2y लिहिलं. आणि तिसऱ्या टर्म मध्ये एल ची पॉवर काय, 1 इंटू झेड म्हणून झेड लिहिलं. ठीक आहे. जिथे निगेटिव्ह पॉवर आहे तर तिथे सबट्रॅक्शन होईल ऍडिशनच्या ऐवजी. ठीक आहे. इज इट क्लिअर टू जगताप अँड भापकर who are asking about addition and those equations? Okay. जगतापला 2x plus 1 नाही समजलं. 2x plus 2x is equal to 1 कसं आलं? अच्छा, त्याच्यावरचं इक्वेशन समजले ना जगताप? तर व्हॉट आय डिड आफ्टर दॅट इज, x आणि z पर्यंत इक्वेशन आले आहेत, दोघांमध्ये 1z आहे, सबट्रॅक्ट करून z नाही का कॅन्सल होणार, म्हणून सबट्रॅक्शन केलं. बघ इथे मी साईन दिला, सबट्रॅक्शन, दोन्ही इक्वेशनला सबट्रॅक्ट केलं. त्याच्यामुळे z कॅन्सल होऊन जाणार, 5x आणि 3x ची सबट्रॅक्शन, आणि राईट साईडला 0 मायनस मायनस 1 दॅट इज प्लस 1. भापकर इज आस्किंग सर 5x कैसा आ गया? हाँ 5x कैसा आ गया, देखो ना मैंने दिखाया ना, y ला x पुट केला आहे साक्षी, y ला x पुट केला आहे, कारण पहिल्या इक्वेशन मिळालं x इज इक्वल टू y, पहिल्या इक्वेशन मिळालं का x इज इक्वल टू y, मग दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये मी y लाच x ठेवून दिलं, y लाच x ठेवून दिलं, पहिल्या इक्वेशन मिळालं x इक्वल टू y म्हणून पुट केलं. इज इट ओके? गुड. ठीक आहे. फॅन्टॅस्टिक. क्लिअर टू ऑल. दॅट्स ग्रेट. Acha. Let me take some questions in the class, some more questions in the class. Yeah, this is another famous equation. This is another famous equation. Okay. तो मैं उस पर से एक आपको सवाल ही बना के देता हूँ. क्वेश्चन 8 पण से हा 7 सारखंच 8 आहे स्टुडंट. आता 8 तुम्ही कराल ना, सगळे प्रश्न मी करून दिले तर फायदा काय ना, तुम्हाला प्रॅक्टिस व्हायची, राईट? इट्स द सेम टाइप. सो आय एम टेकिंग दिशाच्या 21st क्वेश्चन सारखं. ओके, दिशाच्या 21st क्वेश्चन सारखं आय एम टेकिंग नाव. त्याच्यापेक्षाही थोडं डिटेल देतोय मी, मी प्रश्न स्वतः बनवतोय सिमिलर टू दॅट. ओके. एक इक्वेशन आहे केमिस्ट्रीमध्ये फेमस, वॅन्डरवॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गॅस. बऱ्याच पुस्तकांमध्ये हा प्रश्न देताना एन च्या ऐवजी 1 घेतलेला आहे, बिकॉज दे हॅव अप्लाइड फॉर 1 मोल ऑफ गॅस, बट इन जनरल एन इज number of moles. N is number of moles of gas. Okay, this is called as uh, real gas equation. Okay, real gas. There is one ideal gas equation, and this is called as real gas equation. Real gas equation, where small a and small b are called as van der Waals constant. Van der Waal is again scientist's name. Van der Waal is scientist's name. त्याच्या नावावरून van der Waals constant याला म्हणतात. त्यांना डायमेन्शन्स पण आहेत. ओके, त्या कॉन्स्टंट्सला डायमेन्शन असतात. तर तुम्हाला काय फाइंड करायला सांगतोय मी, दिशामध्ये जे सांगितलंय ते आणि त्याच्यापेक्षा जास्त गोष्टी मी तुम्हाला फाइंड करायला सांगतोय. सोप्या सोप्या गोष्टीपासून सुरुवात करणार आहे मी. सगळ्यात आधी तुम्हाला आर चे डायमेन्शन विचारणार आहे, विच शुड नॉट बी टफ. त्याच्यानंतर मी बी चं डायमेन्शन विचारणार आहे, आणि त्याच्यानंतर जो दिशाचा क्वेश्चन आहे दॅट इज दिस क्वेश्चन. ओके, ए चे डायमेन्शन विचारलेत तुम्हाला. ठीक आहे, ए पण वॅन्डरवॉल कॉन्स्टंट आहे, बी पण वॅन्डरवॉल कॉन्स्टंट आहे. येस,
येस, याला म्हणतात रियल गॅस इक्वेशन. व्हेरी करेक्ट. आयडियल गॅस इक्वेशन मध्ये स्टुडंट्स, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, जेव्हा केमिस्ट्रीत येईल, फिजिक्स मध्ये पण परत येईल, तुम्हाला ती रिव्हिजन सारखं वाटेल. मग आयडियल गॅस इक्वेशन असतं पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. इन शॉर्ट स्मॉल ए आणि स्मॉल बी ची टर्म नसते. ठीक आहे, स्मॉल ए आणि स्मॉल बी ची टर्म नसते. म्हणजे रिअल गॅस इक्वेशनला स्मॉल ए व्हॅल्यू 0 आहे, गायब करून टाका, आणि स्मॉल बी ची व्हॅल्यू पण गायब करून टाका, तर मिळालं तुम्हाला काय? आयडियल गॅस इक्वेशन. करेक्ट. रिअल गॅस इक्वेशन मधले स्मॉल ए स्मॉल बी चे टर्म गायब केली तर तुम्हाला मिळालं आयडियल गॅस इक्वेशन. इज इट क्लिअर? हा, करेक्ट. हे एक्झॅक्टली असं इक्वेशन का आलं, कसं आलं, दॅट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसॅक्स लॉ, बरेचसे लॉज आहेत, आणि त्याच्यानंतर ॲव्होगॅड्रॉज लॉ आणि व्हँडरवॉल्स असे बऱ्याच सायंटिस्टचे दिलेले लॉज वरून शेवटी हे इक्वेशन कसे आले हे आहे. इव्हन फिजिक्स मध्ये पण आपण शिकणार आहे एका चॅप्टर मध्ये, 12वीत, KTG कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस मध्ये शिकणार आहे. तर इथे पी काय आहे? पी फॉर प्रेशर. ओके, पी इज फॉर प्रेशर. P is for pressure. V is for volume. V is for volume. N तर मी लिहून दिलं नंबर ऑफ मोल्स, अँड कॅपिटल टी हा टाइम नाही आहे स्टुडंट्स. कॅपिटल टी हिअर स्टँड्स फॉर टेम्परेचर. टेम्परेचर. बस इतकी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली आहे. इतकी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली आहे. आणि टू फाइंड मध्ये आहे 3 गोष्टींचे डायमेन्शन. 3 गोष्टींचे डायमेन्शन. चला सोल्युशनला सुरुवात करूया. थोडंसं लिहायला मी वेळ देऊन देईल तुम्हाला. सोबत सोबत सध्या लिहिणं जमत नसेल त्यांनी काहीच काळजी करायची नाहीये. स्मॉल व्ही नाहीये कुठे स्टुडंट, सगळीकडे कॅपिटल व्हीच आहे. जिथे जिथे व्ही आहे तिथे तिथे या प्रश्नात कॅपिटल व्हीच आहे. ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल व्ही, इट इज कॅपिटल व्ही एव्हरीवेअर. आर पण एक कॉन्स्टंट. ठीक आहे सर, आर काय आहे लिहून नाही समजलं. ठीक आहे, आर पण एक कॉन्स्टंट आहे. तर आर तर फेमस कॉन्स्टंट आहे. आर इज कॉल्ड ॲज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. हा सगळ्या गॅस साठी सेम राहतो. तर आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सर टू फाइंड फिर से बताइए. टू फाइंड में देखो क्या लिखा है, डायमेंशन निकालने हैं आपको, आर का, बी का और ए का. आर बी ए तीनों के डायमेंशंस निकालने हैं. डायमेंशंस निकालने हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में मैं आपको हिंट देके रखूं क्या? पहले हिंट देके रखूं क्या? हिंट देके रखूं क्या? फिर आप सॉल्यूशन कर लोगे. आई जस्ट गिव यू द हिंट स्टूडेंट्स. हिंट क्या है देखना. जो जो चीज को ऐड करते हैं, कल हमने देखा जिस जिस चीज को ऐड करते हैं उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. उनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए. जो जो चीजें इक्वेट करते हैं वो सेम डायमेंशन की होगी. तो यहाँ प्रेशर का डायमेंशन ये स्मॉल ए अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर के डायमेंशन से मैच होगा. एंड जो जो चीजों को सब्ट्रैक्ट की जाती है, सब्ट्रैक्शन की जाती है, उनके भी डायमेंशन सेम होते हैं. मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन ये स्मॉल बी के डायमेंशन से मैच होगा. ये मैंने हिंट दे दी आपको. अब आप आंसर्स निकालोगे. अब आप आंसर्स निकालोगे. आर का आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का. आर्या थोड़ी मिस्टेक हो गई. सुष्मिता परफेक्ट आंसर. गड़कर भी परफेक्ट आंसर. वेरी गुड अर्पित. आकांक्षा गुड, करेक्ट आंसर्स. आकांक्षा काळे, अर्पित मुठा, करेक्ट आंसर्स. गोसावी अर्पित पूछ रहा है सर, इज आर डायमेंशनलेस? नो, नहीं. आर को डायमेंशन रहेंगे, वो निकालने हैं आपको.
यस, सार्थ शाह, वेरी गुड. रजिया ऑल्सो करेक्ट आंसर एकदम. शंतनु माळी, गुड. प्रथमेश मदने भी गुड. स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना, प्रथमेश मदने सब कैपिटल में आएगा, मोल छोड़ के बाकी सब कैपिटल में आएगा वहां पे. हर्षदा, वेरी गुड. विनायक जगताड़े, वेरी गुड. प्रथमेश शिंदे ऑल्सो वेरी गुड. भार्गवी ऑल्सो परफेक्ट आंसर. अश्मित ऑल्सो परफेक्ट आंसर. प्रणव नीलकंठ कदम, नो नो नो, रॉन्ग आंसर. एक आंसर रॉन्ग आ रहा है. सुष्मिता पवार, वेरी वेरी गुड. बी का भी ला लिया उसने आंसर. श्रद्धा कोकरे का ए का आंसर आया है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, परफेक्ट आंसर. यस, प्रणव संजय कदम का आंसर सही है सेकंड क्वेश्चन का. गुड. यस, रजिया का भी सही है. प्रथमेश बरड़ का आंसर, प्रथमेश बरड़, तेरा वो आंसर जो है वो ए का है बेटा, बी का नहीं है. वो ए का है आंसर तेरा. हाँ, कांस्टेंट ए का आंसर है वो. अबोली ऑल्सो परफेक्ट आंसर. यस यस यस. चलो चलो, प्रणव कुमार ऑल्सो करेक्ट. सब लोग ट्राई कंटिन्यू रखो अपना. हम्म. ईशा ऑल्सो परफेक्ट आंसर. गुड. यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, नाइस. यस. चलो, नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. ओके, आई एम गिविंग यू प्रॉपर सॉल्यूशन. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आ रहा है, तो आई थिंक कुछ ही लोगों के लिए सॉल्यूशन है. जो अभी तक नहीं ला पा रहे हैं तो प्लीज लुक ऑन द बोर्ड केयरफुली. पहली जो टर्म थी उसमें प्रेशर ही है ना. पी हो, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स, वो पूरी चीज दो चीजों की एडिशन है. तो उसके डायमेंशन विल बी सेम एज प्रेशर के डायमेंशन विल बी सेम एज ए बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन, है ना. दूसरी टर्म में v माइनस बी है, उस पूरी चीज के डायमेंशन विल बी सेम एज वॉल्यूम के डायमेंशन विल बी सेम एज b के डायमेंशन. ठीक है. तो देयर फोर डायरेक्टली देखो, पहली पूरी लंबी टर्म प्रेशर के डायमेंशन से है तो मैं प्रेशर लिख दूं, दूसरी पूरी टर्म वॉल्यूम के डायमेंशन है तो मैं वॉल्यूम लिख दूं. और राइट साइड में था एन आर टी, तो एन लिख दिया, आर लिख दिया, टी लिख दिया. अब आपको निकालना है आर का डायमेंशन. तो यहां से मैं यहां जा रहा हूं. देयर फोर आर का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पी का डायमेंशन इंटू वी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एन का डायमेंशन डिवाइड और टी का डायमेंशन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो प्रेशर का डायमेंशन याद होना चाहिए, या तो फोर्स अपॉन एरिया करके आप निकाल लोगे. फोर्स का याद करें हमने, उस एरिया से डिवाइड कर दोगे. वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब होता है. नंबर ऑफ मोल्स, एन का डायमेंशन मोल रेस टू वन होगा स्टूडेंट्स. ओके, इट्स नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है. और टेम्परेचर का डायमेंशन होता है केल्विन रेस टू वन. केल्विन रेस टू वन. देयरफॉर आर एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके डायमेंशन का आंसर क्या आ रहा है? पूरे कैलकुलेशन करके m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2, मोल टू द पावर -1, केल्विन टू द पावर ऑल्सो -1, ये आंसर आ रहा है. सेकेंड सब क्वेश्चन के लिए आसान है कि b का डायमेंशन हमने ऊपर ही बोला है कि वॉल्यूम के डायमेंशन से मैच हो रहा है. तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है लेंथ क्यूब. तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप वो लिख सकते हो. इन अनदर वर्ड 030 ऐसा कुछ लोगों ने बोला अपने शॉर्टकट से, बिल्कुल सही जवाब है. जैसे आर का जवाब यहाँ आया, बी का जवाब यहाँ पे आया,
ए के जवाब में कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल गई ऐसा लगा मुझे स्टार्ट, लेकिन फिर भी कई लोगों ने ला लिया फाइनली। वी हैव टू यूज दिस थिंग, ए बाय वी स्क्वायर के डायमेंशन है, सो लेफ्ट राइट देखो तो ए का डायमेंशन क्या होगा, पी का डायमेंशन इनटू वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन। मतलब P का डायमेंशन हमें पता है m1 L-1 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ क्यूब है, उसका भी करना है हमें स्क्वायर। तो टोटल पावर देखो 6 आ रही है, लेंथ की पावर 6 आ रही है दूसरी टर्म में, है ना, तो -1 + 6 और टी की पावर तो -2। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फाइनली इसका भी सही जवाब टाइप कर चुके हैं। L⁵ आ रहा है फाइनली, T⁵ आ रहा है। यस, मतलब 1,5,-2 ये है ए के डायमेंशन, वैंडरवाल कांस्टेंट स्मॉल ए के डायमेंशंस। परफेक्ट, किसी को कोई डाउट है? चलो, गौरव को भी परफेक्टली समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर गौरव को, कल्पेश को, साक्षी को समझ में आ गया तो अब पूरे क्लास का सैंक्शन हो गया, मान लो कि समझ आ गया करके। ठीक है, वेरी गुड। ये तीनों की मैं तारीफ भी कर रहा हूँ इन अ सेंस कि ये तीनों अच्छे से पूछ लेते हैं नहीं समझ में आया तो। चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। ओके, somebody wants to see previous slide. चलो, शंतनु दळवी को बुरा लग गया कि वो लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, तो बोल रहे सर प्लीज बता दो। फिर से एक बार, या आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन इफ यू वांट एनी स्टेप। शंतनु, कौन सी स्टेप वापस चाहिए बोलना, तो तीन आंसर्स में से कौन सा आंसर रिपीट करूं बोलना। क्वेश्चन जिनको देखना था एक बार, इट इज ऑन द स्क्रीन, सेकेंड एंड थर्ड, यस। यस, इक्वेशन जो परफेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है, तो डायमेंशनली भी तो करेक्ट होता ही है। जो जो इक्वेशन आपको दिया है वो डायमेंशनली परफेक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा, इसीलिए तो हम डायमेंशन मैच करके देख रहे हैं। इसलिए हम डायमेंशंस मैच करके देख रहे हैं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली परफेक्ट। यस, चलो सेकंड का सॉल्यूशन जिनको एक बार फिर से देखना था, ये स्टेप समझिए, ये स्टेप समझिए। v का और b का डायमेंशन सेम होगा दरवी, तो वॉल्यूम का डायमेंशन पता है तुझे, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है लेंथ क्यूब, लेंथ क्यूब, तो वही आंसर आ गया b के डायमेंशन का। इज इट क्लियर? क्यों सेम आया? क्योंकि दोनों में सब्ट्रैक्शन थी। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, जिस भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या इक्वेट करते हैं, उनके डायमेंशन इक्वल होते। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देख, फिर थर्ड क्वेश्चन में उसी तरीके से प्रेशर को जिसमें ऐड किया था वो चीज का उसके साथ डायमेंशन मैच होना चाहिए, तो प्रेशर का डायमेंशन स्मॉल a बाय वी स्क्वायर से मैच होना चाहिए। बस अब राइट साइड में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के डायमेंशन अलग अलग कर लिए, राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, आ गया तो वहां से तेरा ए का डायमेंशन। आगे बस कैलकुलेशन किए हुए हैं। ठीक, क्लियर है कि नहीं मिस्टर एस दड़वी? इज इट फुल्ली क्लियर? चलो, अच्छा, अपने पास और कुछ टाइम है स्टूडेंट्स,
और कुछ टाइम है। आई वॉन्ट टू टेक वन पोल, आई वॉन्ट टू टेक वन पोल। पोल ये है कि कौन से क्वेश्चंस हम ले, कौन से क्वेश्चंस हम ले और अभी क्लास में। पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ कुछ इजी क्वेश्चंस ले, सेकंड में दे रहा हूँ कोई एचसीवी के क्वेश्चंस अभी ले, थर्ड में दे रहा हूँ कि दिशा के और कोई क्वेश्चंस क्लास में ले, या तो फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूँ कि सर आप खुद चुन के कुछ और अलग डिफरेंट टफ क्वेश्चंस लेकर के, डिफरेंट टफ क्वेश्चंस आप लीजिए और कुछ ऐसा। ठीक है, मैं सिर्फ हाफ अ मिनट दे रहा हूँ, आप लोग अपना अपना चॉइस लीजिए, हम मेजॉरिटी पोल के हिसाब से जाएंगे। पूरा चैप्टर हो चुका है अपना यूनिट्स डायमेंशंस का। ठीक है, एक और डाउट सेशन में रखूंगा, जिनको बेसिक बेसिक कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वीकेंड हो जाने दीजिए, वीकेंड हो जाने दीजिए। मंडे को मे बी आफ्टरनून में, मंडे में एक हम छोटा सेशन रख लेंगे। जिन जिन को डाउट है सैटरडे संडे और सॉल्विंग कीजिए आप लोग, जिन जिन को डाउट आ रहा है वो आके उसमें डाउट पूछेंगे, भले किसी का आसान डाउट हो टफ डाउट हो, सभी डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो, पोल बहुत क्लियर है कि डिफरेंट टफ क्वेश्चन लीजिए। मान ली मैंने आपकी बात, फुल्ली मान ली, 100% मान ली स्टूडेंट्स। जस्ट कुछ सेकेंड दीजिए, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको। अच्छे टफ क्वेश्चन लेने थोड़े से और, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे सिलेक्शन करने देते तो मैं भी वही लेता था, टफ क्वेश्चंस फॉर यू, लेकिन मुझे मेजॉरिटी क्लास का देखना था, तो मेजॉरिटी भी सहमत है, तो गारंटी फुल एंड फाइनल वी विल हैव नाइस क्वेश्चंस फॉर 20 मिनट्स। यस यस, लेवल 2 एनसीईआरटी का था, उसके भी डाउट आप उसी दिन पूछ ले सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी का होमवर्क मैंने क्यों नहीं दिया आपको समझा होगा। बाकी एनसीईआरटी के जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके, वो एरर मेजरमेंट के हैं, जो कि हम अगला चैप्टर अलग ट्रीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ डिफरेंट चैप्टर। चलो, कौन सी बुक में से मैं दे रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द बुक। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर मैंने पूरा दिशा एचसीवी सब सॉल्व कर लिया, चैतन्य बुकलेट भी सॉल्व कर लिया, और कुछ सॉल्व करने के लिए भेजिए अगर आपके पास है तो मैंने टफ वाला भेजा था। हाँ, तो लेकिन सभी के लिए सॉल्व करना ऑब्वियसली कंपलसरी नहीं है, अगर आप फास्टली बहुत आगे पहुंच चुके हैं तो ये है। जनरली ये बुक के क्वेश्चन जे डबल ई के एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, मेन से भी ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। सर्टनली नीट स्टूडेंट्स को इतने टफ क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहेगी, बट आपको प्रैक्टिस अगर बाकी सब हो चुका है तो आप कर सकते हो। स्क्रीन पे आ रहा है, डोंट वरी, स्क्रीन पे अभी वो आ रहा है। क्रोम टैब टीपीपी शेयर आ रहा है स्क्रीन पे। अरिहंत पब्लिकेशन की भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, उसमें से ये एक बुक, जिसका यहाँ फ्रंट पेज नहीं है, लेकिन आई विल शो यू व्हाट द बुक इज। ओके, डीपीपीस की जेई मेंस एडवांस बोलते हैं, लेकिन मेंस के क्वेश्चन थोड़े कम, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा है। इसका फर्स्ट वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम की बड़ी बुक है, ये बहुत बड़ी बुक है। ओके, इसका फ्रंट पेज किसी को देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज के लिए मुझे एक अलग स्क्रीन शेयर करनी पड़ सकती, जाने दो अभी, छोड़ो, सम अदर टाइम आई विल शो यू द फ्रंट पेज। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। ये ग्रुप पे सेंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स में, कर दूंगा सेंड, कोई चिंता मत करो आप। लेकिन लेट्स सी, लेट्स सी, देखो, इवन यहाँ पे इतने बारीक बारीक सवाल पूछे हैं, डेफिनेशन मीटर केल्विन की, उन चीजों पे भी सवाल पूछे हैं, पार्सेक वार्सेक सब चीजों पे सवाल पूछे हुए हैं, बहुत बारीक से सवाल पूछे हुए हैं।
बहुत बारीक से सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 डीपीपी, फर्स्ट 3 डीपीपी अपने सिलेबस में जो हुआ है उसके काम का है। उसमें से लिखिए आप टेक्स्ट बुक में DPP 1 क्वेश्चन नंबर 13। बस आपके नोटबुक में क्वेश्चन का नंबर डाल लीजिए, आपको क्वेश्चन की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अभी बस आप ट्राई कीजिए। 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। आपको सॉल्व करने को मिलते हैं पूरे 2.5 मिनट अभी से। 2.5 मिनट मिलते हैं, पोल आपका 2.5 मिनट का स्टार्ट होगा। $150, 2.5 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। सही जवाब आने लगे हैं बहुत लोगों के। इन अ शॉर्ट टाइम एवरीबडी गिव इट फुल ट्राई। स्टिल मोर टाइम रिमेनिंग। ग्रुप्स पे कुछ लोग, चैट पे कुछ लोग पूछ रहे थे DC पांडे की बुक कर सकते हैं क्या। देखो, पहले इजी सवाल करने हैं आपको, HC वर्मा जैसे। अगर HC वर्मा बुकलेट अपना हो जाता है, बिल्कुल DC पांडे भी कर सकते हैं। क्यों, कौन मना करता है आपको। यस, पोल टाइम इज एंड, it is ended. Wow, I'm very happy students, majority students have got the correct answer. वेरी नाइस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 56 स्टूडेंट्स का सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन ना, 21 और 8 और 7, तो 36 स्टूडेंट्स ने बाकी ऑप्शंस मिला जुला के टिक किए हैं। तो और फिर बाकी बचे हुए कुछ स्टूडेंट्स आंसर टिक नहीं कर पाए इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ऑल राइट, यू वांट मी टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स? You want me to explain the solution quickly? Li square upon Q। देखना स्टूडेंट्स, y का डायमेंशन पूछा था तो Li² अपॉन Q। L फॉर इंडक्टेंस, I फॉर करंट, करंट का स्क्वायर था तो उसके डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा। और चार्ज, चार्ज। ठीक है, एक मेथड है कि आप पूरा L का डायमेंशन लिखिए, I का लिखिए, Q का लिखिए, वगैरह 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 वगैरह। थोड़ा शॉर्टकट देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा शॉर्टकट। देखो, करंट और चार्ज में कुछ रिलेशन होता है, सबको पता है। तो ऊपर मैं करंट को स्क्वायर को करंट इनटू करंट लिख रहा हूं, और नीचे चार्ज को लिखते हैं करंट अपॉन टाइम, करंट इनटू टाइम, राइट, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम।
टाइम, टी फॉर टाइम सबको पता है। तो एक करंट करंट कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, एक करंट करंट कैंसिल हो गया। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो। और आपको एक और शॉर्टकट मैंने दिया था कि R इंटू सी का टाइम से मैच करता है और L बाय आर का भी टाइम से मैच करता है। L बाय आर का भी डायमेंशन टाइम के डायमेंशन से मैच करता है। डू यू अग्री? डू यू रिमेंबर दैट? देखो न्यूमरेटर में मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर का स्टार स्टेप देखो, ये जो टाइम का L बाय आर है मैं ये लिख दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, टाइम को अगर मैं L बाय आर करके लिख रहा हूं तो मेरा L कैंसिल हो जाएगा, L बाय आर करके लिख रहा हूं तो L कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, नीचे की चीज ऊपर गई, R फॉर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आई इंटू आर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। रिमेंबर ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, याद है ओहम्स लॉ? तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह होता है। तो आंसर आपका आ गया सेकंड ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये शॉर्ट मेथड है स्टूडेंट्स, ओके। अनदर मेथड ऑब्वियसली आप लंबा एल का डायमेंशन निकालेंगे, पूरा का पूरा एल का डायमेंशन निकालेंगे। पूरा एल का डायमेंशन एम एल टी के टर्म्स में निकालो, फिर करंट का निकालो, करंट का निकालो पूरा एम जीरो एल जीरो टी पावर वन ए पावर वन, उसका करो स्क्वायर, नीचे चार्ज है, नीचे चार्ज है, चार्ज का एम जीरो, सॉरी करंट का सिर्फ करंट आएगा, नीचे चार्ज में टाइम आएगा और करंट आएगा। ऐसा सब करके फिर आप कैलकुलेशन करके चेक करो क्या आंसर आया, और वो ऑप्शन में से किस ऑप्शन के डायमेंशन से मैच करता है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। पहली मेथड जो ऊपर मैंने बताई थोड़ी ज्यादा स्मार्ट मेथड हो गई, आई वुड लाइक टू से। टाइम भले दोनों को ऑलमोस्ट सेम भी लगेगा, बट फर्स्ट में आप आपके फॉर्मूला का एक्सपर्टीज भी यूज कर रहे हो, है ना, शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूले का एक्सपर्टीज आप यूज कर, किसको लिखना है जल्दी लिख लीजिए। दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन, वी विल हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, ओके। शैल आई रब इट कि शुड आई वेट? शैल आई गो टू नेक्स्ट? इफ एनीबडी वांट्स मी टू वेट तो वेट टाइप कीजिए। एनीबडी वांट्स मी टू वेट? नहीं, नेक्स्ट वी विल गो, ठीक है। एटीन्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एटीन्थ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो हेडिंग देखो, जेई एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब हो सकता है आंसर इज बी सी डी, आंसर इज ए सी, आंसर इज ए बी डी, आंसर इज चारों ए बी सी डी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ओके। तो लेट्स सी कितने लोगों को जवाब आता है। अब इसका तो पोल नहीं ले सकते हम, क्योंकि पोल में अपने पास एक ही ऑप्शन टिक करना होता है ना, तो वी कैन नॉट, विल नॉट टेक अ पोल ऑफ दिस। और आई कैन जनरेट अ पोल फॉर दिस ऑल्सो। पहले आपके सामने क्वेश्चन है, मैं थोड़े टाइम में पोल जनरेट करता हूँ कि अलग अलग क्या क्या ऑप्शन आप टिक कर सकते हो।
चलो, ऑप्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको देना चाहे है 8 ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन, और आपको अभी से मैं और 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पोल आया नहीं अभी तक ना स्टूडेंट्स, सिस्टम गॉट लिटिल हैंग्ड इट सीम्स। ठीक है, वेट स्टूडेंट्स, आएगा। लेट्स होप फॉर द पोल टू कम। Yes, your poll starts. पोल आ चुका है स्टूडेंट्स, कुछ लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप वरी मत कीजिए, अपना आंसर रेडी रखिए। अगर किसी को पोल नहीं भी मिला है तो मैं आपको फाइनल पोल का रिजल्ट ऑप्शन सब दिखाऊंगा और हम सही सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलो, पोल आ चुका है। पोल का रिजल्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स? पोल का रिजल्ट कुछ लोगों को दिख रहा है क्या? कैन यू सी? मैंने पब्लिश किया है, कैन यू सी द पोल रिजल्ट? Yes, students can see the poll result also. Many students can see that. Okay, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेजॉरिटी तो गलत है इस बार, आई कैन क्लियरली सी। 20 लोगों ने एसीडी टाइप किया, मेरे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन सीधा सीधा आंसर भी है, तो सेकंड ऑप्शन तो आना चाहिए आंसर। देखते हैं सेकंड मेजॉरिटी क्या है। 15 लोगों ने एबीडी टाइप किया है, 15 लोगों ने एबीडी टाइप किया है। ओके, सेकंड मेजॉरिटी एबीडी है, एबीडी। ओके, लेट अस सी लेट मी। अच्छा, अगर ये पोल हट जाएगा, अगर मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो पोल हट जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ए बी डी। ओके, डी ऑप्शन क्या था स्टूडेंट्स? लेट मी सी, 6 यस, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, मैं मेरा आंसर निकालू क्विकली। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 1 - 1 - 2, नीचे -3 1 - 3 से 2 - 2, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो देखो, क्विक मैं जो दिख रहा हूँ तो चारों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने वैसा जवाब दिया है, ऑल ए बी सी डी करेक्ट। फास्टेस्ट उसमें क्षितिजा शैलेश रक्षे, फास्टेस्ट आंसर एबीसीडी। और बस 2 ही स्टूडेंट, पूरे क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने एबीसीडी आंसर टिक किया है। मेरे हिसाब से वो सही आ रहा है। लेट अस चेक ऑन द व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहे डिटेल्स उनको मैं याद दिला दूं, मैंने क्लास में शॉर्टकट्स बताए थे, जो लोग मिस कर दिए। एक लेक्चर का नाम है
डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज, 2-3 दिन पहले का वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको बहुत इजीली पहला ऑप्शन आ जाएगा। ई का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन, इसका बन जाएगा फोर्स अपॉन एम, force upon m, where m is what, m is magnetic what, pole strength, याद आ रहा है, मैंने बताया था क्लास में आपको स्पेशल चीज। तो फोर्स फोर्स कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर चला जाएगा पोल स्ट्रेंथ और नीचे रहेगा चार्ज। पोल स्ट्रेंथ होता है स्टूडेंट्स एम्पियर मीटर में, तो मीटर एम्पियर ऐसा, और ये रहेगा 0011, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, 0 0 का सब्ट्रैक्शन 0, फिर 1, फिर -1, फिर 0। वाओ, दिस इज सेम एज स्पीड का डायमेंशन स्टूडेंट, इजंट इट? क्योंकि गिवन क्वेश्चन में 1/√μ0 ε0 था, मैंने आपको बताया था ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये भी उसी लेक्चर में बताया था। तो इसका डायमेंशन मतलब ही स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होगा, मतलब 0, 1, -1, ये स्पीड का डायमेंशन मैच होना चाहिए। वाह, कर रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर जरूर है। अच्छा, बी भी स्पीड है, तो स्पीड तो होगा ही ना। कुछ लोगों ने बी क्यों नहीं टिक किया कि लाइट नहीं है इसलिए, ऐसा नहीं स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट हो कि स्पीड ऑफ किसी भी चीज की हो, वैल्यू बदल सकती है लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगा, क्योंकि सबकी स्पीड है, किसी की स्पीड कम हो, किसी की स्पीड ज्यादा हो, लेकिन स्पीड तो स्पीड है ना, तो उसका यूनिट डायमेंशन सेम रहेगा। ओके, तो सी ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्यों कम लोगों ने टिके, देखो वाई बाय रो, कल या परसों के लेक्चर में हमने देखा था वाई जो है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस उसका नाम है, मैंने लिस्ट दी थी कल के लेक्चर में, शायद कल के पीपीटी में भी है आपके पास। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉड्यूलस है, इसका डायमेंशन ये किससे मैच करता है, किससे मैच करता है, इसका डायमेंशन मैच करता है स्ट्रेस के डायमेंशन से, प्रेशर के डायमेंशन से, ये कल की लिस्ट में था, प्रेशर के डायमेंशन से। तो यहां कुछ लोग मिस कर दिए, यहाँ पे कुछ लोग मिस कर दिए होंगे। तो अब इसका डायमेंशन अगर हम मुझे चेक करना है स्टूडेंट्स, तो इट विल बी, देखना रूट है इसलिए डायमेंशन ऑफ y का रेस टू हाफ हो, y का डायमेंशन लूंगा मैं, नीचे डेंसिटी का डायमेंशन लूंगा, और पूरे आंसर का रेज्ड टू हाफ कर देंगे स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो चलेगा। तो यहाँ डायमेंशन क्या आ रहा है, थोड़ा डायरेक्ट जाता है, y का प्रेशर के डायमेंशन मतलब 1, 1 -2 हो जाएगा। नीचे डेंसिटी मतलब 1 -30 है ना, मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से, ये आंसर करके उसका रेस टू हमें करना है हाफ। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 - 1 0 हो गया, ऊपर -1 है, सॉरी, हाँ -1, प्रेशर का डायमेंशन में -1, तो -1 और -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और तीसरी चीज में तो सीधा सीधा -2 ही है। अच्छा, उसका रेस टू हाफ होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, लॉज ऑफ इंडाइसेस में रेस टू हाफ मतलब हाफ से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो आंसर क्या आने वाला है, 0, 1, -1। वाह, ये भी आ गया। डिनोमिनेटर में रो है बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी डिनोमिनेटर में डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए मास का पावर 1 और लेंथ की पावर -3 हो गया, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सी भी आ रहा है, और डी ऑप्शन क्या था स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग था। डी ऑप्शन जिसने होमवर्क किया होगा उसको पता होगा, कल का होमवर्क था क्या एचसी वीक में, एचसी वीक का कौन सा वर्कड आउट एग्जांपल, 9वां कि 10वां वर्कड आउट एग्जांपल, देखो 9वां या 10वां वर्कड आउट एग्जांपल, 9वां था कि 10वां था मुझे याद नहीं आ रहा है ना, 9 था कि 10 था, 9 या 10 था, उसका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, उस 9th क्वेश्चन ना, 9th क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें फॉर्मूला निकाला हुआ है डायमेंशन एनालिसिस से, F इज इक्वल टू 6 पाई कांस्टेंट की वैल्यू आती है इंटू ईटा आर वी, ऐसा फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने आपको दिया था F अपॉन 6 पाई ईटा आर, तो नेचुरली F अपॉन 6 पाई ईटा आर का डायमेंशन किसका होगा, v का डायमेंशन से मैच होगा, फॉर्मूला से ही बन रहा है, 6 पाई ईटा आर वी, फॉर्मूला से 6 पाई नीचे ले लो, ईटा नीचे ले लो, आर नीचे ले लो, v मतलब स्पीड थी, v मतलब टर्मिनल वेलोसिटी या स्पीड थी, तो उसका भी डायमेंशन 0, 1, -1 है, तो ये करेक्ट है। चलो, बहुत हम तारीफ करेंगे क्षितिजा रक्ष, अगर उसने ऐसा सब करके एक सही आंसर निकाला था, तुक्का नहीं मारा होगा आई होप। और दो स्टूडेंट्स कौन से एबीसीडी लिखने वाले हमें पता नहीं चला है, फास्टेस्ट में तो एक नाम था। तो वेल डन स्टूडेंट्स, गुड ट्राई मैं कहूंगा।
बाकी लोगों ने कुछ कुछ ऑप्शन सही लाए थे, बहुत लोगों ने पहला ऑप्शन तो ला लिया था गिवन टाइम में, सेकंड ऑप्शन भी समझ गए थे बहुत लोग। जस्ट कॉपी इट डाउन जिनको करना है, एंड लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। ओके, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। Yes, Kshitija wants D option to be explained again. D option, Kshitija. Mm, Kshitija More this is. So D option देख, मैंने डायरेक्ट HCV के एक एग्जाम्पल को रेफर किया जिसमें फॉर्मूला बना के दिया गया, दैट इट फॉर्मूला इज स्टोक्स लॉ, ये अपने अगले चैप्टर्स में आता है। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो वो ऑप्शन बहुत आसान था, ऐसा मैंने समझाया, क्योंकि आपको पूछा था F अपॉन 6 पाई ईटा आर। तो देख, मैंने मेन फॉर्मूला पर से, जिसको मैं स्टार करके रख रहा हूँ, देखो स्टार करके दिखाता हूँ, ये स्टार किया मैंने, डबल स्टार किया, ये जो फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो स्टोक्स लॉ का, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, सभी फोर्स के आप याद रख लो क्योंकि फोर्स के डायमेंशन भी हमारे रटे हुए होते हैं। तो अब अगर आप 6 पाई ईटा आर ट्रांसफर कर देते हो तो क्या बचता है, वी बचता है। तो वी का डायमेंशन से वो मैच होना चाहिए। नहीं, वहां स्मॉल वी था बच्चों, देखो क्वेश्चन दिखाओ आपको फिर से, एक बार क्वेश्चन दिखाओ आपको फिर से, आप एक बार क्रोम टैब पे क्वेश्चन देख लीजिए वापस। क्वेश्चन का नंबर क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर था ये क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में 6 पाई ईटा आर है, मैंने आपको बताया 6 पाई ईटा आर वी होता है, वो वी स्मॉल वी है स्टूडेंट्स, उसका स्पीड का, वेलोसिटी का है, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। होमवर्क नहीं किया है कुछ लोगों ने, इसका मतलब ध्यान से कुछ नहीं किया है थोड़ा सा। आप होमवर्क देखिए, एचसी वर्मा का 9th क्वेश्चन वर्कड आउट एग्जांपल, उसमें वी है टर्मिनल वेलोसिटी, स्मॉल वी, तो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मतलब ही स्पीड होगा डायमेंशन वाइज। ओके, हमें यहाँ डायरेक्शन तो नहीं देखना है, डायमेंशंस देखना है, तो स्पीड वेलोसिटी सेम डायमेंशन होता है। ओके, स्पीड वेलोसिटी सेम डायमेंशन होता है। यस, yes students, चलो you can start logging out. I am not taking any other question. किसी को इस पे explanation फिर से चाहिए तो वो बताऊंगा मैं just, then I'll end the video. चलो, fantastic students, great, welcome students, have a great day. Yeah, yes, book group पे डाल देता हूँ students में, I'll send the book on the group. Yes. Done sir, हो गई होगी। 5 मिनट पहले ही हो गई थी, वो कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन वापस चाहिए था, उनको रुकाया था बस।